के मन में कामेच्छा जागृत करने के लिए उपस्थित हुए। उधर पृथ्वी पर विहार करते हुए शिव सती देखते हैं कि स्वामी, क्योंकि भ्रमण का आनंद ही अनूठा है। ये कथन, अरे महर्षि दुर्वासा। राम ऋषिवर, मंगल हो देवराजेंद्र। देवी शची, मैं तुम्हें एक भेंट देने का इच्छुक हूँ, स्वीकार करोगे? ऋषिवर, आपकी दी हुई भेंट हम कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? आज्ञा। हम देव देवियां जो नंदन वन के पुष्प धारण करने के आदि हैं, ऐसी साधारण मालाएं हम पर कदापि शोभा नहीं देंगी। आपको ऋषि दुर्वासा की दी ये भेंट स्वीकार करनी ही नहीं थी। आप ठीक कहती हैं देवी। जाना आवश्यक है। अहंकार वश में सही और दुर्वासा द्वारा भेंट माला को फेंक कर इंद्र और इंद्राणी ने जो अपराध किया, उसके परिणाम स्वरूप दोनों के आनंदपूर्ण भविष्य में अंधकार की कालिमा प्रवेश कर गई और स्वर्ग का संपूर्ण वातावरण हर्षोल्लास से वंचित हो गया। भाई बाबू जी भूख खाई रहा था। स्वर्ग पर हमारा अधिकार नहीं है। ये आप कैसे अशुद्ध वचन बोल रहे हैं देवेंद्र? देवगुरु, मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें लेश मात्र भी सत्य नहीं। महर्षि दुर्वासा के श्राप से ये दुर्घटना किसी भी क्षण घटी हो सकती है। महर्षि दुर्वासा के श्राप से हम इंद्राणी के कहने में आकर क्यों वर्षे? दुर्वासा ऋषि द्वारा भेंट की गई माला का हनन उन्होंने हमें श्राप दिया है कि दानवों का बल देवताओं की अपेक्षा दोगुना हो जाएगा और हम अपने समस्त लोगों के साथ इस स्वर्गलोक से सदा सर्वदा के लिए वंचित हो जाएंगे। आपने ये कैसा नाटक कर डाला? महर्षि दुर्वासा का श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वो अपना प्रभाव अवश्य लाएगा। उनके श्राप से मुक्ति निवारण का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। अब स्वर्गलोक अवश्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा देवराजेंद्र। हम सभी को इस स्वर्ग संपदा से सदैव के लिए वंचित होना पड़ेगा। अब कर्म का परिणाम अशुभ ही होता है।
दुर्वासा ऋषि के श्राप के फलस्वरूप स्वर्ग पर असुरों के अधिकार के पश्चात इंद्रादि को स्वर्ग त्यागना पड़ा। कैलाश पर इंद्र के इस अभिपतन से व्यथित सती शिव से इंद्र व स्वर्ग की रक्षा के लिए इस मुश्किल समस्या का कौन सा समाधान होगा स्वामी? मुझे आश्चर्य हो रहा है, आप सब कुछ जानते हुए भी मान रहे हैं। आपने दुर्वासा ऋषि को रोकने का प्रयत्न नहीं किया। देवी, हर किसी को अपने किए हुए कर्मों का परिणाम किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। विधाता के विधान में हस्तक्षेप करना ब्रह्मा विष्णु और महेश के लिए भी असंभव है। आप तो करुणा निधि हैं, भक्तों के उद्धारक हैं। देवताओं की भी आप पर अपार श्रद्धा और भक्ति है। उन्हें संकट से उबारना आपका परम कर्तव्य है। जब हमारे उन भक्तों को हमारे पास आने की प्रेरणा मिलेगी, तब हम अपना ये कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। परंतु समय से पहले देवताओं को स्वर्ग सुख का अधिकार नहीं मिल सकता। असुराधिराज स्वर्गाधिपति महाराज बलि की। असुराधिराज स्वर्गाधिपति महाराज बलि की। महाराज बलि की। महाराज बलि की। आज कभी प्रसन्न हुए, देवता यहाँ से पलायन कर गए। उनकी प्राणें विजय श्री का रूप धारण करके हमारे चरणों में नतमस्तक है। अब ये सिंहासन हमारा है। अब स्वर्गलोक पर असुरों का राज है। सेनापति राहु स्वर्गाधिपति दानवराज महाराज बलि को राहु का वंदन स्वीकार हो। सेनापति राहु, तीनों लोगों में यह घोषणा करवा दो कि अब स्वर्गलोक पर देवताओं का नहीं, हम दानवों का अधिकार है। इंद्र और समस्त देवता वीरों कहीं के साथ गए, बहुत वीर समझते थे, परंतु बलि के बाहुबल के समक्ष निर्बल होकर रह गए। हमने असंभव को संभव कर दिखाया है। देवराज इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन से उठाकर फेंक दिया है। उनके राज्य, वैभव और शासन पर हमारा अधिकार सदैव बना रहेगा। अब देवता यहाँ कदापि प्रवेश नहीं कर पाएंगे, कदापि प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और स्वर्गलोक पर हमारा अधिकार है। हम देवताओं के लिए असंभव है। ऐसी बातें करके आप हमारे मनोबल को ना गिराइए वरुण देव। हम ब्रह्मदेव की शरण में इसीलिए आए हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करे और इस संकटकालीन स्थिति से हमें उबारे। अपनी वाक्पटुता से किसी को प्रभावित करने की कला जो उनके पास है, वो हम में से किसी के पास भी नहीं है। धन्यवाद स्वर्गाधिपति इंद्र, धन्यवाद। किसी भी संदर्भ में आज आपने इस हरिभक्त नारद की प्रशंसा तो की। आइए परम पिता ब्रह्मा के समक्ष अपनी समस्या रखिए। नारायण नारायण।